जी अपना कारोबार चलाना है तो हाथ तेजी से तो चलाना पड़ेगा ना, और चूल्हे के पास खड़े होकर तो मुझे ठंड भी नहीं लगती। अच्छा, अंदर जाकर ग्राहक को आलू का पराठा दे देना और टेबल साफ कर देना, और आप काजल को फोन कर दो, एक कैन पानी रखवाए, देकर चली जाएगी। मैंने देखा है कि कुछ लोग पराठा खाकर पानी की तलाश करते हैं। बहू, अब तो मुझे भी लगता है कि हमारा दुकान फिर से चल पड़ेगा, क्योंकि तू अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखती है। इतना बोलकर आशा जल्दी से 4 से 5 प्लेट पराठे लगाती है और एक एक करके दुकान के अंदर बैठे ग्राहकों को देती है, जो मजे लेकर खाते हैं। और खाने के बाद, इतना अच्छा पराठा बहुत दिनों बाद खाने को मिला है। आज तो मुझे भाई साहब की याद आ गई, पर आपकी बहू और आप तो उनसे भी ज्यादा अच्छा पराठा बनाते हैं। फिर क्यों 3 महीने तक बंद रखा दुकान? भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया था, फिर मेरी शादी, घर में बहुत सारी चीजें हो गई थी, पर अब मैं आ गई हूँ ना, मेरे ग्राहकों को फिर से पहले वाला स्वाद मिलेगा, वो भी कम दाम पर। वो सब तो ठीक है, पर हमें पराठे में कुछ खास मजा नहीं आया। अरे शर्म कर लो थोड़ा, 3 प्लेट आलू के पराठे भी खा लिए और कह रही हूँ मजा नहीं आया। अगर मजा नहीं आया तो यहाँ सबको अच्छा लग रहा है सिवाय तुम्हें छोड़कर। लालची हो तुम, 1 नंबर की। कुछ ग्राहक अंजलि और उसकी सास का साथ देते हैं और कुछ बुरे ग्राहकों को फटकार लगाते हैं, जिस वजह से दिव्या और उसकी माँ पैसे देकर वहां से चली जाती है। और ये देखकर दोनों सास बहू को काफी अच्छा लगता है। देखते ही देखते अब सुबह से शाम हो जाती है, और जो सास बहू 6 बजे दुकान बंद करके चली जाती थी, आज वो 8 बजे तक दुकान पर ही रहती हैं। और जब दुकान बंद कर रही होती हैं, तभी एक बच्चा उनके पास आता है। आंटी, आपने दुकान बंद कर दी थी, आज मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया, उन्होंने बोला कि मैं बाहर से आलू को पराठा ले आऊं। बेटा, बहुत रात हो गई और ठंड भी देखो, पूरी रोड खाली और कोहरा भी है, फिर तुम इतनी रात को क्यों आए? और आलू का पराठा तो खत्म हो गया, तुम घर पर जाकर माँ से बोलना तुम्हारे लिए कुछ बना दे। नहीं माँ जी, ये बच्चा इतनी रात को ठंड में हमसे हमारा आलू पराठा लेने आया है, ये भी मेरा ग्राहक है, मैं इसे खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। बेटा, मैं अपने घर के लिए कुछ पराठे पैक करी थी, तुम वो ले लो, घर पर हम कुछ और बना लेंगे। इस तरह अंजलि ने जो अपने घर के लिए आलू का पराठा पैक किया होता है, वो उस ठंड में उस बच्चे को दे देती है। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू घर आते हैं तो पूरे घर वालों के चेहरे पर एक खुशी होती है। सब बैठे थे। आज आप और भाभी 9 बजे आई हैं, और अब वो दिन दूर नहीं है जब आप दोनों भी भैया की तरह रात 11-12 बजे आओगे, और हमें आप लोगों को डांटना पड़ेगा कि जल्दी दुकान बढ़ाकर आया करो। अब लग रहा है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, बस मेरा बेटा भी जल्दी ठीक हो जाए। इस तरह पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और गुजरते समय के साथ दोनों सास बहू का आलू पराठे का बिजनेस चल पड़ता है, और फिर से पहले की तरह उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है।